सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था, हम आपके लिए है जो नृत्य से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएँ हैं और जितना भी उसके बारे में पूछा जाता है म्यूज़िक में, सब्जेक्ट में, वो हम आपके लिए लेकर आएँगे, ठीक है? तो वैसा ही हमने है जो एक छोटी-सी कोशिश की है बच्चों, तो इसको आप देखिएगा। और नृत्य से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि है जो डांस का जो अगर पेपर होता है तो उसी में पूछा जाता है बच्चों। ये है जो नृत्य से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं या वोकल या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कितने भी कोई भी टॉपिक होते हैं, उन सब में है जो ये सारे क्वेश्चन आपसे है जो मिले-जुले कम से कम 10-15 क्वेश्चन है जो कम से कम आपके इससे पूछे ही जाते हैं, ठीक है? तो सभी बच्चे हैं जो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने बच्चों ने किया है उनके लिए जो थैंक्स है, और जितने बच्चे देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ को ध्यान में रख के शेयर है जो सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि व्यूज़ तो कम बच्चों दिखते हैं, व्यूज़ तो दिखते भी हैं बहुत, लेकिन है जो सब्सक्राइब बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। तो इसी तरह से देखिएगा बच्चों, ये आप ही के लिए हेल्पफुल है कि जितने बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए ही है जो ये सारे डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट्स में जितनी है जो डेफिनेशन हम आपको भेजते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बिना है जो टाइम को वेस्ट किए हुए ये आपको है जो एक छोटा-छोटा सा जो नोटेशन हम आपको भेजते हैं, ये इसे आपको बुक में है जो बच्चों अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, बुक में है जो बड़े लंबे तौर पे है जो उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, समय की बचत को देखते हुए टाइम टू टाइम आपको एक आपका कलेक्शन नोट्स का बनता जाएगा, जो छोटे-छोटे शॉर्ट्स हम छोटी-छोटी परिभाषाएँ वो बहुत बड़ी हम नहीं भेजते हैं, बड़ी भेजेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जिसका बिल्कुल सार होता है वही हम आपको है जो उसको प्रोवाइड आपको कराते हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो और बच्चों को भी शेयर करिएगा जो बच्चे हैं जो म्यूज़िक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों हैं, ठीक है? या इसका है जो कोर्स कर रहे हैं तो उनसे भी है जो इस चीज़ को शेयर आप कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज आपकी डेफिनेशन है नृत्य और उसके प्रकार, ठीक है? तो ये तो आप जानते हैं, जैसे कहा गया है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते नृत्यम वाद्यानुगम प्रोक्तम वाद्य गीतानु वर्चिता वर्तेचः। जैसा कि इसमें पूछा गया आपको बता रहे हैं, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी हम आपको साथ में बताते जाते हैं बच्चों। देखिए ये जो आपका टॉपिक जो है इसमें जो पूछा भी जाता है कहाँ से लिया गया है, ठीक है? तो ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? संगीत रत्नाकर से लिया गया है। पहला तो आपका स्टेटमेंट आपका ये हो गया है। अब आगे देखिए नृत्य के बारे में क्या कहा जा रहा है। नृत्य मन के उल्लास को प्रकट करने का एक सहज, स्वाभाविक और उत्कृष्ट साधन है। बच्चा जब प्रसन्न होता है तो स्वतः अपने हाथ पैर इधर उधर हिलाकर नाचने लगता है। वो प्रसन्न तो होता है तो उस समय जब अपने मन की चीज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार आदि मानव अगर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार के पीछे काफी पीछे दौड़ने के बाद जब उसका शिकार प्राप्त हो जाता है तो वो आनंद मग्न हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमें कोई अपने मन की पसंद की चीज मिल जाती है, या है जो किसी बच्चे को, छोटे बच्चों को अगर कोई वो डिमांड करता है, अगर उसे मन की कोई चीज़ मिल जाती है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, फीलिंग्स उसका मन होता है कि अरे वाह हमें कितनी अच्छी चीज़ मिल गई। इस तरह से हमारा मन करता है, ये बड़े भी अगर उनको अगर मानी हुई विश है अगर पूरी हो जाए, जैसे आपका एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर आप पास हो जाते हैं, आपका क्लियर हो जाता है, तो आपका मन होता है धीरे धीरे भावनाओं में आ जाते हैं कि लगता है कि हम क्या हम है जो कर डालें, डांस करें, गाएं, इस तरह से, है ना? तो ये है कहने का मतलब, मन आनंद विभोर हो जाता है जब हमारे मन की कोई चीज़ प्राप्त होती है, ठीक है? तो वह आनंद मग्न होता है और खुशी से नाचने, केवल हाथ पांव चलाने और मटकने से नृत्य कला नहीं होती। उसे सुंदरता और नियमबद्ध करने पर ही नृत्य का कला रूप का रूप ले लेती है। इसीलिए उपयोगी कलाएं अनेक हो सकती हैं, किंतु ललित कलाएं 5 मानी गई हैं, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य कला और संगीत कला। संगीत कला के 3 अंग माने गए हैं, जैसे गायन, वादन तथा नृत्य। गायन के अधीन वादन और गायन वादन के अधीन नृत्य माना गया है। जब नृत्य के साथ गायन वादन दोनों होता है तो नृत्य की सुंदरता बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर डांस है, कोई व्यक्ति बच्चा अगर कथक कर रहा है, डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, अगर गायन वहाँ पे ना हो, अगर वादन ना हो, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है? सेम हियर यहाँ पे यही है जो बात बच्चों की गई है। तो जब ये तीनों चीज़ें साथ में होती हैं तो उस चीज़ की है जो सुंदरता बढ़ जाती है। मोटे तौर से जो नृत्य नियमबद्ध नहीं होता है उसे लोक नृत्य कहते हैं। आदि मानव प्रकृति की गोद में रहते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए तथा प्रकृति से प्रेरणा और शिक्षा लेते हुए जीवन यापन करता था। बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट, घनघोर वर्षा और बादल और उसका झरने में बदलना, मोर का नाचना आदि प्राकृतिक मनोहरी दृश्यों में आनंद मग्न होकर नृत्य को प्रेरित करना। फलस्वरूप लोक नृत्य का जन्म हुआ। इससे उसे
आत्मसुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे अनेक लोक नृत्यों का स्वतः निर्माण हुआ। लोक जीवन में विभिन्न अंग जीवन के अंग बने गए। इस प्रकार नृत्य के मुख्य दो प्रकार हुए। नंबर 1 पे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य नियमबद्ध होता है, तो लोक नृत्य लोक जीवन पर आधारित मनोरंजनार्थ होता है। भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक, ओडिसी आदि शास्त्रीय नृत्य तो जैसे भांगड़ा है, गिद्दा है, शिकारी है, गरबा है, गरबी है, रास है, कोली है, छपेली है, कुबुई आदि नृत्य लोक नृत्य कहलाते हैं। आप में से जो बच्चे अगर है जो बच्चों जो डांस का से रिलेटेड है, क्लासिकल डांस से रिलेटेड, वो हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको है जो ये मतलब डांस से रिलेटेड डेफिनेशन आप लोगों को चाहिए है या नहीं चाहिए हैं, ठीक है। या आपको है जो कितने अगर चाहिए हो तो प्रोवाइड करने के लिए आप सब सारे बच्चे कमेंट्स में मुझे मैसेज करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं और से नई जानकारी आपके लिए डांस से रिलेटेड मैं लाती रहूँगी, जो आपके है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्योंकि डीजीटी पीजीटी में भी बच्चों हैं जो कि डांस वगैरह से रिलेटेड जो होते हैं कला से वर्ग, तो उनके लिए भी है जो अलग से क्वेश्चन और हम प्रोवाइड आपको कराने की कोशिश करेंगे। भारत के विशाल भूभाग में अनेक प्रकार में लोक नृत्य और उसके साथ लोकगीत और लोकवाद्य प्रचलित हैं। आगे कुछ का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, देखिएगा। भारतीय मान्यता है कि नृत्य की उत्पत्ति भगवान शंकर से हुई। उन्होंने ही नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का आविष्कार किया। तंड मुनि को नृत्य की शिक्षा दी। तंड मुनि से भरत को, और भरत ने अपने पुत्रों को नृत्य की शिक्षा दी। भरत के पुत्रों ने इस जगत में नृत्य का प्रचार किया। शिव का यह नृत्य तांडव नृत्य कहलाया। भरत लिखित पुस्तक नाट्य शास्त्र, अब देखिए कि स्टेटमेंट ये भी है, इस नृत्य में इसका वर्णन किया गया। तो बुक का नाम क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है, भरत के द्वारा लिखी पुस्तक है जो कि नाट्य शास्त्र। इसमें इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। देवी पार्वती ने लास्य नृत्य की रचना की। इस नृत्य का वर्णन शारंग देव लिखित संगीत रत्नाकर में मिलता है। तांडव नृत्य पुरुष प्रधान और लास्य नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। भारत की प्रत्येक नृत्य शैली में तांडव और लास्य की है जो छाया दिखाई पड़ती है। क्योंकि जैसा आपको पता ये भी पता चला होगा कि तांडव नृत्य पुरुष प्रधान है और लास्य नृत्य किसके प्रधान है, स्त्री प्रधान नृत्य है। आज की बच्चों है जो डेफिनेशन आप लोगों के लिए इतनी ही, कैसी लगी, आपको हेल्पफुल अगर लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखकर भेजिएगा कि आप लोगों को है जो नृत्य की और कितनी डेफिनेशन इससे रिलेटेड जितनी बन सकती हैं, जितनी मुझे मिलेगी मैं आपको शॉर्ट्स में है जो धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराती रहूँगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए हमारे इसी चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। और ये क्लास बच्चों अभी तक आफ्टरनून में चलती थी, जो बच्चे बहुत पहले के हैं वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो वो समझ ले, अब आफ्टरनून की जगह इवनिंग में क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जल्द ही हम आपको लाइव क्लास की भी देने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके क्विज कॉन्टेस्ट से रिलेटेड होगा। जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे होंगे वही बच्चे हैं जो उसमें बच्चों ऐड हो पाएंगे। चलिए तब तक के लिए सभी को राधे राधे।